सबसे पहले आप सभी को आने वाले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि पर देखिए ऐसे हल्का फुल्का जैसा भी आपसे बने माता का दरबार जरूर सजा लीजिएगा। अब नवरात्रि पर कलश की स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योत अगर आप जला रहे, हवन कैसे करना है और ज्वारे कैसे उगाना है, तो ये सारे जानकारी के लिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह देख लीजिए जहाँ पर आप चौकी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। तो सबसे पहले हमें देखिए एक चौकी रख लेनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर हमें माता रानी की किसी भी स्वरूप का आपके पास फोटो है, तस्वीर है या फिर विग्रह रूप है, तो उन्हें आप चौकी के ऊपर विराजित कर लीजिए या फिर आप थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर विराजित करें। फूलों का आसन देकर के बिल्कुल भी विराजित ना करें अगर आप 9 दिन माता रानी को विराजित कर रहे हैं। क्यों, ये मैं जानकारी आप सबको अंत में अवश्य दूंगी। अब हम ज्वारे उगाएंगे, तो ज्वारे उगाने के लिए एक साफ सुथरी प्लेट ले लीजिए या थाली ले लीजिए। उस पर आप इस तरह से चंदन की मदद से अर्थ स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक नहीं बनता है तो आप देखिए रोली और चंदन से टीक भी सकते हैं, और ऐसे बिंदी लगा दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको स्वास्तिक ही बनाना है। स्वास्तिक बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके नीचे मैंने थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत और मीठे में मैंने थोड़ा सा बतासा रख दिया है। अब देखिए मेरे पास वो नहीं था, मतलब जो मिट्टी के पात्र में देखिए ज्वारे उगाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं आप सबको केवल आप बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो मैंने देखिए इस तरह से एक टोकनी ले ली है, उस पर मैंने क्या किया है, साफ सुथरी मिट्टी रख ली है, उसके ऊपर मैंने ज्वारे अर्थात जवा रख डाल दिया है। या फिर आप देखिए अगर नहीं है तो आप गेहूं भी डाल सकते हैं। कई लोग सप्तधान 7 प्रकार के अनाज भी डालते हैं। फिर उसके अच्छे से उसको भी चंदन और रोली से टीक लीजिए और आप सही जगह पर स्थापित। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए एक मिट्टी का देखिए मैंने घड़ा ले लिया छोटा सा, उस पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है और हल्दी और चंदन से उसे अच्छे से टीक लिया है। शुद्ध जल भर लिया है कंठ तक। उसके ऊपर मैंने कंठ मौली लपेट दी है। मौली लगाने के बाद मैंने पंच पल्लव लगा करके 5 चीजें जैसे अक्षत, हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, एक का सिक्का, थोड़ा सा दुर्वा, थोड़ा सा फूल और आप चाहें तो लौंग इलायची भी डाल सकते हैं। उसके बाद पंच पल्लव लगा करके हमने नारियल रख दिया है। देखिए नारियल का मुख कैसे होना चाहिए, नारियल हमें कैसे रख, या तो नारियल जहाँ से टूटता है वो अपनी तरफ करें या फिर आप उसको ऊपर की तरफ करें, लेकिन उसे नीचे की तरफ नहीं करना होता। फिर उसके बाद ज्वारे के ऊपर देखिए इस तरह से कलश मैंने रख दिया। कई लोग क्या करते हैं, अलग से भी आप ज्वारे के ऊपर नहीं रखना चाहते तो अलग से भी, लेकिन जो ज्वारे रखेंगे, जो कलश रखेंगे, वो माता के दाहिने ऊपर और रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद अब हम अखंड ज्योत जलाएंगे। देखिए अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो बड़ी सी बत्ती ले लीजिए। आप इसकी जगह पर देखिए क्या कर सकते हैं कि जो हमारी मौली होती है ना, उससे भी बत्ती बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसे देखिए बड़ी सी बत्ती बना करके अच्छे से घुमा देना चारों तरफ, ताकि वो 9 दिन तक उसकी बत्ती चलती रहे। फिर उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल भर दीजिए और एक नीचे पात्र जरूर रख दीजिए। ये इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो थोड़ा बहुत भी तेल गिर रहा है, तेल या घी जो भी आप जिसका भी दीपक जला रहे हैं, तो उससे जो आपका नीचे का कपड़ा है वो खराब ना हो। फिर उसके बाद अगर आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती जिसका भी आप पाठ करना चाहते हैं, तो आपके पास उसकी पुस्तक है वो अवश्य रखें। इस तरह से मैंने देखिए एक सुपारी के ऊपर चारों तरफ से मौली लपेट दी है, उससे मैंने गणेश जी की स्थापना की है। आप नवग्रह और षोडश मातृका वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन उनका बहुत ध्यान रखना होता है। नवग्रह बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए, उनका 9 दिनों तक आप पूजन करें। ये 9 दिनों तक अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो 9 दिनों तक आपको पूजा कैसे करनी है प्रत्येक दिन, उसका सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी। अभी मैं आप सबको बता रही हूँ कि पूजा कैसे करनी है कलश की स्थापना और ज्वारे के साथ। अब हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया, सभी भगवानों का आवाहन कर लिया है। सबसे पहले खुद का शुद्धिकरण करके सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम आप गणेश जी का ही पूजन करें। उन्हें शुद्ध जल की छींटे दे करके हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए और पुष्प समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए हल्दी कुमकुम और सिंदूर, साथ ही साथ अक्षत, सारी चीज़ें समर्पित करके मैंने पुष्प समर्पित कर दिया। हो सके तो अगर आपके पास गुड़हल का पुष्प हो तो गुड़हल का पुष्प समर्पित करके दुर्वा चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद मैंने उन्हें वस्त्र के भाव से मौली समर्पित कर दी। अगर आपके पास नहीं है तो आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए, या फिर इस तरह से सूत से 7 बार लपेट कर भी आप जनेऊ बना करके उन्हें चढ़ा सकते हो। तो देखिए मैंने उनका भी पूजन, गणेश जी का पूर्ण पूजन कर दिया, मतलब उनका पूरा पूजन हो गया है। अब हम सबसे पहले हम कलश का पूजन करेंगे। अगर आप गणेश जी अलग से नहीं रखना चाहते तो आप कलश में भी आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद जो दुर्गा जी की आपने जो भी मूर्ति या फोटो रखी है उनका पूजन कर दीजिए। देखिए अगर आपके पास विग्रह रूप है, उनकी कोई मूर्ति है तो आप उसे बस रखें। अगर आपके पास फोटो है तो एक किसी को भी रख करके पूजन कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अच्छे से उन्हें दरबार को उनको सजा अवश्य दें, क्योंकि माता रानी को सजावट साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। फिर शुद्ध जल के सभी को छींटे दे दिए, सभी का शुद्धिकरण करा दिया। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा, जो भी आपने कलश स्थापित किया है, ज्वारे उगाए हैं और श्रीफल रखा है और माता रानी की जो भी तस्वीर वगैरह रखी, उन सभी का मैंने हल्दी कुमकुम और अक्षत से पूजन कर दिया। अब उसके बाद लाल पुष्प हो जाए, अगर आपको मिल जाते हैं तो माता रानी को लाल पुष्प अवश्य समर्पित करिए। अगर आपको लाल पुष्प नहीं मिलते तो जो भी आपके पास फूल है वो चढ़ा दीजिए। 9 दिनों तक आपको कैसे पूजा करनी है उसका मैंने पहले ही आपको बताया, वीडियो में अलग शेयर करूंगी। पूजा की सामग्री का वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप सब देख लीजिएगा कि पूजा आपको कैसे करनी है। लेकिन अगर आपने ज्वारे नहीं उगाए तो आपको पूजन कैसे करना है उसका वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो इस तरह से देखिए जितने भी फूल हैं उससे आप अच्छे से माता रानी के दरबार को सजा दीजिए, माता की चौकी को सजा दीजिए। अगर आप चौकी नहीं विराजित करना चाहते तो आप मंदिर पर अपने पूजन भी कर सकते हैं। अवश्य अगर कई लोग को देखिए इतना समय नहीं होता कि ज्वारे उगाएं और कलश की स्थापना वगैरह करें, कलश भी आप अपने मंदिर में ही रख करके भी माता रानी की जो भी फोटो तस्वीर है उससे पूजन कर सकते हैं। फिर मैंने वस्त्र के भाव से देखिए माता रानी को कलावा और जो मैंने छोटी सी मूर्ति रखी है उनको चुनरी चढ़ा दी है। चुनरी अवश्य चढ़ाएं, अगर आप पहले दिन नहीं चढ़ा सकते तो अष्टमी के दिन चढ़ा दीजिए। चुनरी माता रानी को अवश्य चढ़ाएं। फिर मैंने उनको इत्र लगा दिया है। इत्र आप उससे भी कॉटन की मदद से भी कर सकते हैं। माता रानी को कुछ का भोग नहीं लगा सकते तो केवल आप बतासे का भोग अवश्य लगाएं, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो मैंने बतासे का भोग लगा दिया। लड्डू वगैरह मीठा में जो भी हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी फल है वो फल चढ़ा दीजिए। मैंने सभी फल चढ़ा दिए, जो भी आपके पास 5 प्रकार के फल हैं। अनार का भोग भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद सभी को शुद्ध 3 बार जल घुमा दिया, जो भी आपने भोग वगैरह चढ़ाया है। इस तरह से हमें देखिए आपके पास अगर ऐसा है कि आपको देखो बतासा नहीं मिल पा रहे हैं तो आप फिर क्या कर सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। बतासे के ऊपर 2 लौंग के जोड़े और 2 मैंने इलायची रख दी। जो लौंग है वो लौंग साबुत होनी चाहिए, मतलब उनका फूल होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दी है, जो माता रानी को स्पर्श करा दिया है 7 बार। फिर उसके बाद कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको जगह आपकी चौकी में है वहाँ पर आप रख दीजिए। कि श्रृंगार की सामग्री आपको प्रत्येक दिन नहीं चढ़ानी है, अपने आपको या तो पहले दिन चढ़ा दीजिए या फिर अष्टमी या नवमी या सप्तमी जिस दिन आप चढ़ाना चाहे एक दिन चढ़ाएं। प्रत्येक दिन आपको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैंने देखिए 2 सुपारी और 2 मैंने कमलगट्टे का बीज, 2 गोमती चक्र और 2 कौड़ी चढ़ा दी है। वो आप स्किप भी कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। कई लोग देखिए क्या होता है कि सिद्धि कोई भी मंत्रों का सिद्धिकरण करना चाहते हैं या फिर कोई उपाय करते हैं तभी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जितना आपके पास समय मिले सुबह शाम आप उनका आप पाठ अवश्य करें। कई लोग रामायण का भी पाठ करते हैं। फिर उसके बाद हम हवन कर लेंगे। तो हवन करने के लिए एक देखिए गाय का उपला ले लीजिए, या फिर आप के पास अगर गाय का उपला नहीं है, देखिए आसानी से गाय का उपला आपको मार्केट में मिल जाता नहीं है तो आप लकड़ी, जो आम की लकड़ी होती है उससे भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने कपूर की मदद से हवन प्रज्वलित कर लिया है। हवन अवश्य करें फर्स्ट दिन, पहले दिन, अष्टमी नवमी के दिन हवन अवश्य करें। अगर आप पहले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी नवमी को हवन अवश्य करें। और अगर आप 9 दिन पूजन कर रहे हैं तो अगर आपको हो सके तो 9 दिन आप हवन कर लें, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमने उसका हवन को 3 बार जल घुमा दिया। जल घुमाने के बाद मैंने उनका पूजन कर दिया। हल्दी कुमकुम लगा करके पुष्प नीचे रख दीजिएगा, ऐसा ध्यान रखिएगा पुष्प जलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बतासे का 2 लौंग और 2 इलायची का हवन कर दिया है। हवन करने के बाद हवन का स्पर्श कर लीजिए, सभी जगह हवन को घुमा दीजिए पूरे घर पर। फिर 3 बार अगर हवन पूरा होने के बाद 3 बार जल घुमा के आप पूरे घर पे हवन का थोड़ा सा जो धुआं है वो ज़रूर
कर दीजिएगा। कहा जाता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती। फिर उसके बाद हमें अंत में आरती कर लेनी है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए अम्मा आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो इस तरह से जो भी आपको आरती आती है, वैसे भी किताबों के पीछे आरती रहती है, तो आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद जो भी अंत में हमें यथासंभव दक्षिणा वस्त्र समर्पित करना है। जो भी पूजा में भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी के लिए, उसकी क्षमा याचना के लिए। तो इस तरह से मैंने विस्तृत रूप में बताया कि आपको दुर्गा माता की पूजा कैसे करनी है नवरात्रि के पहले दिन। कलश की स्थापना, ज्वारे का उगाना, सारी जानकारी, अखंड ज्योत कैसे आप ध्यान रखें, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर की। अगर वीडियो आप सबको अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अम्बे माता जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जय हो माता रानी।